हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई क्लास 10th प्रीवियस ईयर ग्रामर क्वेश्चन जो कि 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो 2026 के सीबीएसई बोर्ड्स में भी आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बोला गया है, डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी द डॉक्यूमेंट दैट ब्लैंक स्पेस। अब जो यहाँ पर ये एक्सप्लेन वर्ब लिखी हुई है इसकी आपको फॉर्म्स मतलब 5 फॉर्म में से जो भी यहाँ पर आनी चाहिए वो फॉर्म फिल करनी है। लिखा हुआ है दैट एक्सप्लेन आवर कंट्रीज सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैज़ बीन अटैच्ड फॉर योर कंसिडरेशन। तो यहाँ पर एक ये सिंपल जो प्रेजेंट में फैक्ट है उसकी बात की गई है। इन रिस्पॉन्स किसी रिस्पॉन्स में डॉक्यूमेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब जो फिल होगी वो क्या होगी, एक्सप्लेन्स होगी। नाउ अनदर क्वेश्चन, एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, सॉरी। लिखा हुआ है द यूनिकली फ्लेवर्ड डिश वॉज इंटरेस्टिंगली इनफ टू कैप्टिवेट माई टेस्ट बर्ड्स। वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका डिश लिखा हुआ है ना, लेकिन डिश को मॉडिफाई कर रहा है ये वाला वर्ड इंटरेस्टिंगली। बट डिश जो है वो नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें चाहिए होते हैं एडजेक्टिव्स, नॉट एडवर्ब। अच्छा, आपने अगर ऐसे देख लो तो ऐसे भी सही हो जाएगा। ये जो डिश है, डिश कैसी है, इंटरेस्टिंग थी, है ना। और नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हो, जो इनफ है ना, इनफ डुअल फंक्शन करता है। इनफ एक तो फंक्शन करता है किसका, एडजेक्टिव का, और दूसरा करता है एडवर्ब का। ये नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद में आता है। तो जो इससे पहले लिखा हुआ वर्ड है ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, है ना। सिंपली यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, नरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, जो राशि और रतुल है इनके बीच में एक कन्वर्जेशन है, और क्वेश्चन ये कहा है रिपोर्ट राशि क्वेश्चन। जो राशि ने क्वेश्चन पूछा उसको रिपोर्ट करना है। तो राशि ने क्वेश्चन क्या पूछा है रतुल से, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग। तो नॉर्मली जो ये क्वेश्चन है वो आपको WH वर्ड क्वेश्चन है। आपको सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन है आपका यूज को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रतुल के अकॉर्डिंग ही करना होगा, और इसको असर्टिव में चेंज करना होगा। WH वर्ड को हमें यूज़ करना होगा एज ए कंजंक्शन। ओके, तो इसका आंसर होगा राशि आस्क्ड रतुल व्हाट चैलेंजेस, यू का ही हो जाएगा, ही हैव का करस्पॉन्डिंग पास्ट आपका हैड हो जाएगा। तो राशि आस्क्ड रतुल व्हाट चैलेंजेस ही हैड फेस्ड वाइल वॉलंटियरिंग, और लास्ट में आएगा तो आपका फुल स्टॉप। आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल करने हैं प्रोनाउन। हाँ, यहाँ पर आपका दिस और दोज है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, जो प्रोनाउन होते हैं वो आते हैं नाउन के लिए, तो कोई ना कोई नाउन लिखा होगा। आगे नाउन जो है वो लिखा हुआ है आपका मीटिंग एजेंडा। एजेंडा सिंगुलर नाउन है इसलिए दोस्त तो आ नहीं सकता। ओके, और दूसरी चीज़ जो पहले दिया हुआ नाउन है ना वो सिंगुलर है, तो इसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, और वो क्या होगा आपका इट। ओके, इट नीड्स टू बी ईमेल्ड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स बिफोर द मीटिंग। सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा ये नीचे फील्ड्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप हैड मी ब्लैंक स्पेस एक्साइटेड अबाउट। ये नीचे यहाँ पर लिखा है द पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। सॉरी। तो जो हैव के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है इसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, क्या करने के लिए, कंटिन्यूस, एक कोई कंटिन्यूस स्टेट बताने के लिए करते हैं यूज़। यहाँ पर लिखा नहीं है। ओके, मतलब जो कंटिन्यूस स्टेट होती है ना उसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, रेफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो आपका क्या होगा, फीलिंग होगा आंसर। ओके, मतलब बोला है जो इंटर्नशिप एट द टेक स्टार्टअप है वो मुझे रखता है कैसा, एक्साइटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर करेक्शन क्वेश्चन है। बोला था कैंपेन्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एमंग द यंगर।
पढ़ते ही आपने पहचान लिया होगा, जो द है वर्ड वो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हम यूज़ करते हैं किसका, नाउन का, आर्टिकल आते ही नाउन के लिए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो यंगर है ना वो गलत है, वो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर किसका यूज़ करना है हमें, नाउन का, और इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, यूथ। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलर है, फिल कीजिए। बोला वी हैव एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर, हमारे पास एक एक्साइटिंग न्यूज़ है शेयर करने के लिए। अवर स्कूल ब्लैंक स्पेस अब अवार्ड का कुछ ना कुछ फिल करना है। फर्स्ट प्राइज़ इन द रीजनल साइंस फेयर, जो हमारा स्कूल है वो फर्स्ट प्राइज़ मतलब कि फर्स्ट प्लेस पर आया है किसमें, रीजनल साइंस फेयर में। तो स्कूल स्कूल आया है मतलब किसी ने अवार्ड किया है स्कूल को, है ना, तो किसी और के द्वारा वर्क हुआ है, तो इसका मतलब ये पैसिव में करना होगा। पैसिव होता क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट फर्स्ट वाले ऑप्शन में बी की फॉर्म है ही नहीं है। सेकंड में है, हो सकता है मे भी सही हो। थर्ड में भी नहीं है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फोर्थ में है। अच्छा, अब ये देख लिए प्रेजेंट में कि पास्ट में, कोई हिंट है इसमें, बिल्कुल है। देखो यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ है ना वो प्रेजेंट की फॉर्म है, तो इसलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे, हैव बीन अवॉर्डेड। जो एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो उसमें केवल हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, हम नरेशन की तरह उसमें टेंस को चेंज नहीं करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चंस कम थे, कल की क्लास में क्वेश्चंस ज़्यादा कराएंगे। ओके, लिखा हुआ द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस टू ऑफ द रिस्क्स एसोसिएटेड विथ अंडर एज ड्रिंकिंग। द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड, उसका उद्देश्य था, क्या था। अब जो एम वर्ब है ना, एम, इसके बाद हम लोग पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सॉरी पार्टिसिपल कह रहा हूँ, इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ओके, तो इन्फिनेटिव जो है आपका यहाँ पर टू प्लस इंक्रीज आना चाहिए, इन इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, एम जो वर्ब है ऐसे भी याद कर लो, एम केयर करने के लिए हम लोग टू का ही फिक्स प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन में एरर है, यहाँ पर क्या होगा, टू होगा। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।